अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 9 तक हम कर चुके थे, वो एक ही पैटर्न से थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो इससे आगे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, आपके पास x की पावर 4 है, हमें क्या करना है, यहाँ x की पावर 2 लानी है। तो इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 2 से, ताकि वो इससे आके माइनस हो और ये 2 हो जाए। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड एक्स स्क्वेयर, ठीक है। बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वेयर से आपने पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेना। तो ये आपके पास x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या कर लेना है, अब आपको पता है कि ये ऊपर जाके इससे माइनस होगा, तो आपने इसको इससे माइनस करवा लेना है। एक्स की पावर 4 माइनस 2 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2 माइनस, ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे, या फिर इसको भी माइनस करवा लीजिएगा, ये 2 रह जाएगा, प्लस ये नीचे ऊपर वाली पावर 1 है, नीचे आ जाएगी x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ये 2 आ गया, प्लस 2x की पावर 1 बन जाएगी, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कर लेना है, हमारे पास ये एक स्क्वायर वाली है, एक ये स्क्वायर वाली, इनको दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, ये एक्स वाली इस एक्स वाली को इकट्ठा लिखेंगे, इसे हम सेंटर में लिख लेंगे या साइड पे लिख लेंगे, ओके जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और फिर क्या है, माइनस 2x प्लस 2x, ये 2x यहाँ, ये 2 ओवर x यहाँ, और माइनस 2 यहाँ साइड पे लिख लिया है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, मैं बताता हूँ क्यों। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है, ये नहीं, इन दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन आ गया, और आपके पास ये क्या बन जाएगा, पीछे माइनस कॉमन है ना, तो आपके पास ये बन जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स। अच्छा, ये माइनस क्यों बना है, ये माइनस इसलिए बना है क्योंकि ये माइनस पीछे कॉमन है आपके पास, ठीक है ना, और ये वाला 2 कहाँ गया, ये 2 बाहर चला गया और पीछे 1 छोड़ जाएगा, ठीक है, और माइनस ये 2 यहाँ इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपका काम है, ये जो ये वाली है ना, ये इसे आपने लेट कर लेना है, x माइनस 1 ओवर एक्स को इज इक्वल टू y के इक्वल, या y इज इक्वल टू भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो बना लिया, इसकी जगह पे y आ जाएगा, अब इसकी जगह पे क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ बन जाएगा ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस वाला है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है उसके साथ जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वेयर, 2 वन ज़ा 2 आएगा ना, तो 2 इधर माइनस हो रहा है, वाई के साथ जाके वाई स्क्वेयर के साथ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इट मीन्स कि आप जो ये है इसकी जगह पे लगाएंगे वाई स्क्वेयर प्लस 2 और इसकी जगह पे लगाएंगे y। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास देखते हैं क्या बन जाएगी। तो इसे इक्वेशन को यहाँ ही बना लेते हैं ताकि आपको यहाँ समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे वाई स्क्वेयर प्लस 2, तो इसकी जगह पे आगे वाई स्क्वेयर प्लस 2, यहाँ आ गया ये माइनस, यहाँ आ गया ये 2, यहाँ आ गया, और इसकी जगह पे आएगा y, y यहाँ आ गया, -2 यहाँ इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इस 2y, इसको 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और ये प्लस वाला 2 माइनस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये प्लस वाला 2 माइनस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहले मैं इसको एज इट इज़ उस पेज पे लिख लेता हूँ, फिर हम इसको करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ मैंने आगे लिख ली है। तो मैंने आपको बताया था ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वेयर ये -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में y कॉमन है, y को कॉमन ले लें, y माइनस यहाँ 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2। अब ये यहाँ आंसर नहीं है क्योंकि हमने y के इक्वल किसी चीज़ को लेट किया हुआ था, और वो था x माइनस 1/x। पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये लेट किया था ना, y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, इसे हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे इसका, x आ गया, ये x का स्क्वायर आ जाएगा, x के साथ x का स्क्वायर माइनस 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी यही काम करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ आके मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और अभी मैं क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मिड टर्म ब्रेक कर लें, 1 1 जार 1 नहीं होता है, और आपको दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस माइनस करने से -2 है, तो वो 1 1 जार ही होता है। तो इसका मिड टर्म हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, दोनों में x कॉमन है, x माइनस 1, और दोनों में 1 कॉमन है, तो अब देखें 1 अगर हम कॉमन लें तो x प्लस 1 आ जाएगा, और आप देखें कि ये दोनों एक जैसे नहीं आ रहे, इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हम इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या है 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू -2 आ गया, और c इज इक्वल टू -1 आ गया, और इसे अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाएंगे। ये बेटा इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि ये मैंने खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं थी इसलिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी हम ये ऐसे करेंगे उसमें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर ना होती हुई तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आपने करनी हुई तो आप करके देख लीजिएगा। तो अब हम इसको लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, तो माइनस ये यहाँ b की वैल्यू क्या है
ओके, बी में देखिए मैंने माइनस मिसिंग किया, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, -4 ए के आपके पास, ए है 1 और सी है -1 डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है 1, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस प्लस क्यों लिखा है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 1 4 हो जाएंगे, ओवर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखें ना, एक स्टेप आपने ज़्यादा करना हो तब भी ठीक है, वरना मैं इसको इस पे लिखूंगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, तो ये मुझे दे रहा है 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो अब क्या होगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ 1 रह जाएगा, कॉमन चला गया, प्लस माइनस यहाँ आ गया, इधर से 2 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट 2 रह गया डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कट गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो एक वैल्यू आपके पास +1 -1 आई थी और एक ये आ गई है, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया यहाँ पे, +-1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये जी आपका आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे इसी नहीं लेके गया क्योंकि एक या दो लाइन थी, तो इसलिए नेक्स्ट पेज पे नहीं गया ताकि यहाँ ही हो जाए। चलें फिर अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये आ गया है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में दोबारा से देखें, शुरू में क्या दे दिया उसने, x की पावर 4 दे दिया, हमें क्या चाहिए यहाँ पे x की पावर 2, ये 2 बेशक रहे यहाँ पे, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ लेके यहाँ पे आना है x की पावर 2, तो इन सारों को x की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे दोबारा से, तो हमारे पास 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस, अच्छा वो लिख लीजिएगा, बाय डिवाइडिंग x स्क्वायर थ्रू आउट दिस इक्वेशन, ठीक है। x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 2, ये भी यहाँ लिख लिया, प्लस x ओवर x की पावर 2 प्लस 2 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, अभी मैं फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2x की पावर 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ x रह जाएगा, प्लस माइनस यहाँ ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 6 रह जाएगा, प्लस ये 1 ओवर x रह जाएगा क्योंकि ये नीचे आके इससे माइनस होगा, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 रह जाएगा आपके पास। तो फिर से वही काम करना है हमने, एक्स स्क्वेयर वाले इकट्ठे कर लेने हैं, एक्स वाले इकट्ठे कर लेने हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर, एक्स इसको और इसे इकट्ठा लिख लिए, इससे और इसे इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और ये -6 यहाँ लिख लिया, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को जी हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर ये आ गया, प्लस इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -6 इज इक्वल टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसे 0 के इक्वल, सॉरी y के इक्वल, लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। ओके जी, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू y रेज टू पावर 2। तो अब हम इसे क्या करते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, 2 अंदर 2 हो जाएगा ना, 2 यहाँ पे प्लस का है, उसके साथ जाके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 सॉरी यही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक ये और एक ये, आप इन दोनों को इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ ही बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 2 यहाँ आ गया, ये वाला 2 यहाँ आ गया। ठीक है, और इसकी जगह पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस यहाँ इसकी जगह पे आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास ऐसे बन गई है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और ये 10, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देखनी है, अगर होती है तो आपने कर लेना, 10 2 ज़र 20, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1, तो इसकी बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है 5 4 ज़र 20 से। ये देखें 10 2 ज़र 20, दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से यहाँ पे 1 है ना, 1 आ जाए, तो 5 4 ज़र 20 से, और हमें प्लस वाला 1 चाहिए, प्लस 5 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक यहाँ ही कर लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। होप्स हो कि आपको मिड टर्म ब्रेक में अभी कोई मसला नहीं है, जिसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। इन दोनों में y कॉमन आ गया, 2y प्लस 5 बच गया, यहाँ से y बाहर चला गया, यहाँ से भी y, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 2 ज़र 4 और y प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन है ये प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़र 10 इज इक्वल टू 0। और अब ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास, 2y प्लस 5, इनको एक बार लिख लेंगे, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इनको एक बार लिख लेंगे। अब इससे इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और इसे भी इज इक्वल टू 0 कर लेंगे हम। जी स्टूडेंट्स, तो हमने इन दोनों को 0 के इक्वल कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से y को अकेला कर लेते हैं, 2y इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/2। यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। अब देखें y इज इक्वल टू माइनस 5/2, y इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, y को हमने जहाँ लेट किया हुआ था, और हमने लेट क्या किया था, आपके पास लेट हुआ था x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या करेंगे, y की जगह x प्लस 1 ओवर एक्स लगा लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2। यहाँ भी यही आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा x, आपको पता है यहाँ बनाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 ऐसे ही आ जाएगा माइनस 5/2। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इन दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा। आगे चलते हैं जी, तो हमारे पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ ले आते हैं माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसे भी यहाँ ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने देख लेना है यहाँ पे किसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है और किसकी नहीं हो रही। जिसकी नहीं हो रही होगी उस पर हम क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, और जिस पे हो रही होगी वो कर लेंगे। जैसे यहाँ देखें, ये हमारे पास फिर सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आ गया,
जिसकी हमने लास्ट टाइम मिड टर्म ब्रेक की थी, ठीक है। तो इस पे तो लगेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका देख लेते हैं। देखें 2 2 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4 करें, 2 2 ज़ार 4 चाहिए हमने, 4 1 ज़ार 4 करेंगे तो 4 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है, इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। इसलिए तो इस पे हम मिड टर्म ब्रेक लगा लेंगे। चलें तो फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देख लेते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हमारे पास हो रही है या नहीं। अगर हो रही होगी तो कर लेंगे, वरना फिर ऑब्वियसली एक ही हल रह जाएगा हमारे पास। ओके जी, 2 टू द 4, तो ये हमारे पास आ गया 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 कॉमन और x भी कॉमन, x प्लस 2 2 ज़ार 4, ये x बाहर चला गया, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन, x प्लस 2, ये बिल्कुल ये हो गई है। तो x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है जी। ये आ गया और इस पे देख लेते हैं हम ये होता है या नहीं। लास्ट टाइम हमने जो मिड टर्म ब्रेक की थी, ये नहीं, ये और चीज़ है असल में, यहाँ माइनस था इसलिए ये मिड टर्म ब्रेक नहीं हुई, ये डिफरेंट है, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगी। हमारा यही मसला आया था ना, यहाँ माइनस आ रहा था, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो जाएगी। 1 1 ज़ार 1 सेम वही, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1, हाँ जी बिल्कुल इसकी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ना प्लस है। तो फिर आप याद भी रख लीजिएगा, उसमें माइनस आ रहा है, वहाँ नहीं होगी ब्रेक, तो फिर कोशिश ना कीजिएगा वहाँ। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब दोनों एक जैसे है ना, होल स्क्वायर बना लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ये इससे कट जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 आंसर आए हैं इसके। एक आंसर आया है हमारे पास 2, एक है -1/2 और एक है 1। आंसर आप इनके चेक कर लीजिएगा जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये क्वेश्चन बनिस्बत वो जो पीछे अपने क्वेश्चन किए हैं उनसे इजी है, और पेपर में पूछता भी ज़्यादातर यही है, उनमें कम पूछता है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये 4 आ जाएगा। ओके, कुछ ना यहाँ पे एक ये भी बड़ा डाउट है, ये पॉइंट जो है ना नीचे यहाँ लगाया, तो बच्चे समझते हैं ये 4.2 है, असल में ये 4.2 नहीं है, ये 4 × 2 है। इसलिए आप देखेंगे ना बुक में अगर, तो ये पॉइंट नीचे लगाया हुआ है उसने ऐसे लगाया हुआ है 4.2, लेकिन ये असल में ये ऐसे नहीं है, ये 4 × 2 है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को दरमियान में लगाया। पॉइंट दरमियान में हो तो आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ दोनों ये मल्टीप्लाई, तो ये पजल ना हुआ करें, ये 4.2 नहीं है, 4 × 2 है। तो 4 × 2, ये 2x इसके ऊपर अलग कर लेंगे और 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे। देखिए 2 की पावर 2x है और 2 की पावर 1 भी है, तो 2 की पावर 2x के साथ अलग, 2 की पावर 1 के साथ अलग कर लिया, -9 × 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने देखिए ये 2 की पावर 1 है, 2 ही है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, और आपके पास यहाँ क्या है, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2x माइनस, अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है बताता हूँ, 9, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देखें ये क्या 2 की पावर x और ये क्या 2 की पावर 2x, तो मैं इस 2 को बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ हो वो अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 ×
2 की पावर x की पावर 2, तो देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा ना, इसीलिए इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, हम अब लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x या 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास अब ये इक्वेशन क्या बन गई है, नाउ 8 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y, और ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर बन गया, माइनस ये 9 यहाँ इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से देखें अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 8 1 जार 8 और 8 1 जार 8 से इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 8y कॉमन है तो 8y कॉमन ले लिया, यहाँ y बच गया माइनस 1 बचा, इन दोनों में 1 कॉमन है, सॉरी ये माइनस यहाँ आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस यहाँ है, ठीक है जी। तो अब देखें y माइनस 1 कॉमन आ गया और 8y माइनस 1 रह गया, वो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसे इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 8, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर लेंगे, सेम वही काम जो y के इक्वल लेट किया हुआ था, हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, हमने किया हुआ था x 2 रेज टू पावर x के, तो इधर ले आते हैं 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, यहाँ है 1, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो 2 की पावर, ये हमें पता है 3 आती है, 2 की पावर 3, और इसके तो प्राइम फैक्टर हो नहीं सकते, तो इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, इधर तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इसे, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास दोनों, ऐसा मैंने क्यों किया, दोनों साइड पे आपको पता है ना बेस एक जैसी हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 आ गया, और ये 2 रेज टू पावर x ये ऊपर चली जाएगी 2 की पावर माइनस 3, ठीक है, तो दोनों साइड में ये भी बेस एक जैसी है, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमने 9 क्लास के लॉगरिथम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से हमने x की दो वैल्यूज़ निकाल ली, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा 0 और माइनस 3, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x माइनस 3, फिर वही बात है कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इनको यहाँ से यहाँ ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 3 को 2x के साथ अलग, 3 को 2x के साथ अलग, मल्टीप्लाई 3 को 2 के साथ अलग लिख लिया, माइनस ये 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और आपको पता है ये क्या होता है 3 की पावर 2 9, तो 9 शुरू में लिख लिया, मल्टीप्लाई इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, या फिर चलें आपकी समझ के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखें ये लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया है, यहाँ पे 3 की पावर x है, ये 3 की पावर 2x है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 9 इंटू 3 की पावर x और बाई 2, इस 2 को बाहर लिख लिया, माइनस 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट क्या करेंगे, लेट
y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। ठीक है जी। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 9 इसकी जगह पे आ जाएगा y और ये स्क्वायर यहाँ -12 इसकी जगह पे आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये 9 नहीं है, ये 3 है, यहाँ पे गलती होती आ रही है, तो गलती हम इससे ठीक करते हैं। यहाँ गलती, यहाँ 3 था। ठीक है जी, ये 3 है। 9 3 जार 27, दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आए और प्लस माइनस करने से 12 आए, तो यही है 9 और 3 ही हैं। 9 मल्टीप्लाई 3, तो हमें माइनस वाला 12 चाहिए, -9 -3 से ही -12 आएगा। ठीक है जी। 9y स्क्वेयर -9y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम 0 ओके, लेकिन इसका कॉमन लेने से ये एक जैसा नहीं आएगा जी। देखें यहाँ पे भी हमारी गलती हो रही है, ये माइनस था, इसको यहाँ लेके आए हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और फिर यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। अब ये ठीक हो गया। इन दोनों में से 9y कॉमन ले लिया, y माइनस 1, क्योंकि 9y कॉमन लिए तो ये 9 बाहर और ये y बाहर, एक y बच गया, ये माइनस, ये सारा बाहर 1 बच गया, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या कर लेते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 कॉमन आ गया, 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे अब आप एक और काम भी कर सकते हैं, इन सब में से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, वरना यहाँ से 3 कॉमन लेके ये थोड़ा सिंपल हो जाता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। y इज इक्वल टू 1, एक तो आंसर नहीं आया, बल्कि अभी तो रहता है, एक ये आ गया आपके पास। ये देखें, ये 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे आके ये 3 हो गया प्लस वाला, y इज इक्वल टू 3/9 आया, तो ये 3 जो 9 है ना, ये कटिंग होगा, ये यहाँ हम कॉमन ले लेते तो फिर ये कटिंग यहाँ नहीं होनी थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन। 3 1 दर 3 3 3 दर 9, 1/3। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। तो अब हम दोबारा y को रिप्लेस करेंगे जो हमने लेट किया हुआ था 3 की पावर x के साथ, 3 रेज टू पावर x, और ये 1 है, ये तो आपको समझ आ गई होगी, ये तो सिमिलर हो गया क्वेश्चन वैसा। यहाँ हम 3 की पावर 0 कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। इसके प्राइम फैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही इसी तरह ही है। 3 की पावर x इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास बन गया है, एक 0 एक -1, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। इस तरह का एक और क्वेश्चन है 14, वो करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास कुछ ऐसा है, बस यहाँ फ़र्क ये है, यहाँ पे ये माइनस में आ गया। ठीक है जी, तो चलें करते हैं, 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, आप देखें कि मल्टीप्लाई ये 2 की पावर -x है, इसे प्लस वाला x बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर के नीचे ले आते हैं, 2 की पावर x हो जाएगा हमारे पास -20 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप 64 1 ज़र 64 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसे। ओके जी, हमारे पास ये जो बन जाएगा, चलें लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x -20 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब हम लेट कर लेंगे। अब देखें ना, ये दोनों एक जैसे हैं,
लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आप इस 20 को बेशक वहाँ लेके जाना चाहेंगे, यहाँ पे इन सब का वो निकाल लें एलसीएम तब भी ठीक है, मैं अब यहाँ ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू 0, वाई आ जाएगा नीचे क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये वाई स्क्वेयर बन जाएगा प्लस 64 ऐसे ही आ जाएगा माइनस इसके पास वाई आ जाएगा क्योंकि इसके पास नीचे 1 है, इसके बाद 1 था तो वाई आया, वाई स्क्वेयर बन गया, इसके बाद वाई पहले से ही था तो ये ऐसे ही आ गया, इसके पास 1 था तो इसके साथ वाई आ गया, ये डिवाइड हो रही है आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस वाई वाले को पहले लिख लेते हैं, चलिए हम प्लस लिख लिया, 64 माइनस 20 वाई इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड हो रहा था 0 के साथ आके ख़त्म हो गया, तो वाई स्क्वेयर माइनस 20 वाई प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, तो 64 1 जार 64 आ गया, दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 64 आए, प्लस माइनस करने से 20 आए, तो आपने इसको करना है जी 64 डिवाइडेड बाय 2 पे करेंगे, इन दोनों को करने से हमें 20 नहीं मिल रहा, 64 डिवाइडेड बाय 4 पे करेंगे क्योंकि 3 पे ये होता नहीं है जी, तो इन दोनों को करने से हमें 20 मिल जाएगा, 16 प्लस 4 20, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 16 आ गया, तो -4 माइनस 16 करने से -20 हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये आप आगे पीछे कर लें, इससे गलती नहीं होती, दोनों में y कॉमन है, y माइनस 16 माइनस इन दोनों में 4 कॉमन है, तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 16 कॉमन आ गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 16 को भी इज इक्वल टू 0 कर लिया, y माइनस 4 को भी इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 4, और y किसके इक्वल था, खुद 2 रेज टू पावर x के इक्वल, तो 2 रेज टू पावर x और 16 के आपने प्राइम फैक्टर निकालने, 16 के 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 2 रेज टू पावर 4, ठीक है, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू ये 2 की पावर 2 बनाएगा, ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4 और इधर x इज इक्वल टू आ गया 2, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गए 4 और 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलें आज क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए, बाकी के जो आगे वाले 2 क्वेश्चन है वो आपने 9 में भी किए हुए हैं, उनको करने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो हो गए तो बेहतर है, और अगर ना हुए तो फिर वो मुझे बताइएगा, वो मैं कर दूंगा। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।